हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम करेंगे न्यूमेरिकल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आज का लेक्चर बहुत बेनिफिट रहेगा, तो इसको ध्यान से देखिए। और जो भी देख रहा है इसको वीडियो को, वो बेटर है कि इसको समझने के लिए, इसको न्यूमेरिकल को समझने के लिए टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड के आर्टिकल देखिए, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। पहले आप उनको देखिए, फिर आप इनको करिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, रोटेशनल इनर्शिया I विच इज अ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड आगे क्या बोला है, ऑसिलेटिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसा है, डायग्राम देखिए कि हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चल रही है, ठीक है। इसमें क्या है, हमने एक डाइपोल लिया, आप जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन इज डाइपोल, और डाइपोल की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है उधर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ होती है। अब इनिशियली अगर देखें तो इसको कहते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि इसमें दोनों के बीच में एंगल 0 है। अब इसको क्या किया, इसको पकड़ा आपने, इस डाइपोल को पकड़ा और घुमा दिया, कुछ इस तरह से आपने इसको घुमाया। यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, तो डाइपोल थोड़ा सा रोटेट हो गया थीटा, ठीक। और ये थीटा जो है बच्चों, ये स्मॉल होता है, ठीक है। अब हमने जैसे इसको रोटेट किया यहाँ से इधर की तरफ और फिर छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, ये जो डाइपोल है ना, इस पोजीशन से ये वापस आ जाएगा, यहां पर वापस आएगा, बिकॉज ऑफ व्हाट टॉर्क। तो इस टॉर्क को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो रिस्टोरिंग टॉर्क का अगर हम इस फॉर्मूला देखें, इस टॉपिक का, तो वो फॉर्मूला क्या था, PE साइन थीटा था, आपको याद होगा, P क्रॉस E या फिर PE साइन थीटा। अब यहां पर रिस्टोरिंग टॉर्क है तो ऑब्वियसली यहां माइनस आता है, वो आप लोग जानते हैं। अच्छा, इसमें अगर देखें तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा को हम थीटा ले सकते हैं यहां पर, कब, जब हमारे पास थीटा क्या होता है बच्चों, स्मॉल होता है, क्योंकि यहाँ ऑसिलेशन की बात हो रही है, ऑसिलेशन में कंडीशन स्मॉल होती है, जो कि आपको पता है, ठीक। अब इसमें देखें तो हम साइन थीटा को क्या लिख देंगे, माइनस पी थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा विल बिकम थीटा, ठीक। और थीटा क्या है, ये एज सच इसको ऑसिलेट किया, और थीटा यहाँ पर एम्पलीट्यूड की तरह काम करेगा। अच्छा, ये टॉर्क आ गया हमारा, इस टॉपिक का टॉर्क आ गया +2 का। जो बच्चा इसको देख रहा है वो बेटर है कि इसमें रोटेशनल डायनामिक की भी उसको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना रोटेशनल इनर्शिया लिखा है विच इज़ अ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, और आप जानते हो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशन डायनामिक का। तो आप उसको पढ़िए और फिर इधर आ जाइए, जिसको पता है वो देखिए हम लोग टॉर्क का ही फॉर्मूला निकाल चुके हैं, और हम लोग यहाँ जानते हैं, वी नो दैट टॉर्क का फॉर्मूला एक और होता है, क्या बच्चों, I अल्फा, पता है ना आपको, टॉर्क का फॉर्मूला I अल्फा। तो इसको और इसको हम कंपेयर कर लें तो यहां पर क्या आएगा, I अल्फा इज इक्वल टू वॉट, माइनस PE थीटा आएगा ना। तो अब इसमें से आप अल्फा निकाल लीजिए, आ गया माइनस PE थीटा अपॉन वॉट I विच इज अ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि दिया हुआ है। इतना समझ आया आप लोगों को। अच्छा, अब यहां पर आगे देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, हमें निकालना है क्या, फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी एज सच नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड होता है, ठीक। तो उसके लिए हमारे पास ये जो ये आया हमारा फॉर्मूला, इसको अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए यहाँ पर, कि इसको हम कंपेयर कर देंगे विद जनरल इक्वेशन, कंपेयर विद जनरल इक्वेशन जो SHM में कंडीशन है SHM की, वो है अल्फा इज इक्वल टू, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। याद आया बच्चों आपको, जो भी तैयारी कर रहे हैं नीट और जेईई उनको आता होगा ये। तो इसको कंपेयर करिए, तो हम देखें इसमें अगर, तो PE अपॉन I ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, रेस्ट अदर थीटा माइनस अल्फा दोनों हैं, तीनों हैं यहाँ पर। अब इसमें से कंपेयर करने के बाद आपके पास ओमेगा स्क्वायर क्या मिलेगा, बचेगा PE अपॉन I। इतना समझ आया। अब हमारे पास ओमेगा की वैल्यू डालेंगे तो ओमेगा होता है क्या, 2πf स्क्वायर को वहां भेज दीजिए, तो √PE अपॉन I। अब देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी आपको दिख रहा है, जो कि हमारे क्वेश्चन का पार्ट है।
अब इसमें से f निकाल लेते हैं। f निकालने के लिए यहाँ पर हल्की सी जगह बची है तो यहीं पर कवर अप करते हैं इसको। तो आपका जो आंसर है दैट इज f इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट p डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन दिस केस का आंसर, जिसको आप ना बच्चों डायरेक्ट भी याद कर लो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखिए, हमारे पास अगर कभी बार क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रीक्वेंसी नहीं पूछेंगे, आपको क्या पूछेंगे, टाइम पीरियड। तो आप लोग जानते हैं वो चीज़ कि हमारे पास क्या होता है, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, उल्टा। तो इस फॉर्मूले को अगर आप उल्टा कर देना 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी अपॉन ई, तब भी तो ये दो क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे, एक टाइम पीरियड या फिर फ्रीक्वेंसी। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको डायरेक्ट भी याद कर लीजिए और क्वेश्चन के नॉलेज भी होनी चाहिए आपको। देखिए दूसरा न्यूमेरिकल है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू दी हुई है 20 न्यूटन पर कूलम और ग्राफ दिया हुआ है आपको। ग्राफ इज बिटवीन टॉर्क एंड द थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डाइपोल। पूछा क्या है आपको, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट भी पूछा है। तो जैसे क्वेश्चन मैंने कहा कि ये नीट और जेई में बहुत आते हैं, ऐसे से होते छोटे हैं पर लगते हैं हमें ऐसे हैं कि ये टफ होगा, पर देखिए क्वेश्चन कैसा है, टफ नहीं लगेगा आपको, पर इनिशियली अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा टफ क्वेश्चन है। ठीक, देखिए भाई टॉर्क और थीटा का ये एक ग्राफ दिया हुआ है, पैराबोलिक ग्राफ है ये। इसमें कुछ वैल्यूज दी हैं 25 और 50, टॉर्क 10 की पावर -50 न्यूटन मीटर है और एंगल थीटा है इस तरफ। ठीक है, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो इसमें ध्यान से देखें तो टॉर्क की बात हो रही है, तो पहले हम टॉर्क के फॉर्मूले में चलते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, अभी डिस्कस किया हमने, ठीक है ना, PE sin थीटा, क्लियर। अब आपको याद होगा कि इसमें ना हमने 3 केसेस पढ़े थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड एट एन एंगल 90 डिग्री। ठीक, तो 90 डिग्री में आपको याद होगा कि टॉर्क मैक्सिमम होती है। मैं कह रहा हूं कि अगर हम इसमें थीटा 90 रखते हैं ना तो साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो साइन 90 को अगर हम यहाँ 1 रख दें तो 1 इज व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू। तो टॉर्क हमारा मैक्सिमम कितना आता है, PE नहीं आता, चेक कर लो। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को डायग्राम में एक चीज़ दिख रहा है कि टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो कितनी है, 50। तो दिस इज अ टॉप मोस्ट पॉइंट, तो यहाँ टॉर्क मैक्स है। तो यहाँ पर टॉर्क मुझे पता लग गया, मैक्सिमम P निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है व्हाट, 20। ठीक है, बट उससे पहले एक छोटी सी चीज़, यहाँ पर जो 50 दिया ना, 50 के साथ ये ऑर्डर भी तो आएगा, तो 50 इंटू 10 की पावर -15 आएगा, चेक कर लो। और E की वैल्यू कितनी है, 20 दिया है न्यूटन पर कूलम। ठीक, ये जीरो काट दिया, तो आपके पास डाइपोल मोमेंट एज अ 5/2 10 की पावर -15, या फिर थोड़ा सा मॉडिफाई और कर लो, करना है आपने तो यहाँ लिख देते हैं। तो P की वैल्यू आ जाएगी कितना, 2.5 इंटू 10 की पावर -15 कूलम मीटर। देखिए दिस इज अ इजी क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, an electric dipole moment placed in a uniform electric field, find the work done in rotating a dipole at an angle 90 डिग्री। तो यहाँ वर्क डन पूछा है। अब थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं कि मैंने आपको थ्योरी में कहा था कि जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इन डाइपोल निकालते हैं तो उसमें हम लोग वर्क डन निकालते हैं, और वर्क डन में मैंने कहा था कि हमारे पास डाइपोल को, अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर रखा, ठीक है ना, रखा, तो इनिशियली इसमें पोजीशन नहीं बताई है हमें, तो हम लोग मान लेते हैं कि उसको इनिशियल पोजीशन जब नहीं दी होती तो हम उसमें क्या मान लेते हैं, इट विल स्टार्ट फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन एट एन एंगल कहाँ होता है, 0 एंगल पे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, आपको पता है। ठीक है बच्चे, अब आपने इस डाइपोल को ना पकड़ के घुमाना है, तो आप इसमें काम करोगे, वर्क डन करोगे, तो वो कहाँ तक घुमाना है आपने, 90 तक। तो यहाँ से यहाँ तक आप इसको घुमा के लेके आओगे 90 डिग्री तक, तो आपने काम तो किया, ये तो क्लियर है। तो हमारे पास इसमें सॉल्व करने के लिए मैंने आपको थ्योरी ध्यान से पढ़ लेना आप लोग। थ्योरी में मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, मैंने कहा था इसको भी याद कर लेना। तो वो वर्क डन का फॉर्मूला था PE cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, cos θ1 माइनस cos
थीटा 2 हमने इसमें वर्क डन बनाया था। ये अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। कई बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हम वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी होता है पी ई कॉस क्या थीटा, याद है? पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट पी ई साइन थीटा, याद आया? तो डायरेक्टली बच्चे इसमें ना कई क्या कर देते हैं, ये 90 को पुट कर देते हैं तो कॉस 90 से 0, ठीक, तो इसमें लगता है वर्क डन हुआ ही नहीं। तो ऐसा काम नहीं करना है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा वर्क डन इन अ नीट एंड जेईई पेपर, तो आपने हमेशा इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। क्लियर बच्चे? अब आपका आंसर देखिए इतना सा अगर आता है तो आपको पता है कि ये हार्डली 2 मिनट में हो जाएगा। तो P की वैल्यू नहीं दी है, E की वैल्यू नहीं दी है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर 0। हम लोग मानते हैं कि वर्क डन जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो ऐसा उस वक्त वर्क डन करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास इसको जब घुमाया तो कहाँ तक घुमाया, 90 तक, ठीक है। अब आपका आंसर देखिए, तो आपका आंसर ये पी ई कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 0 होता है। हेंस वर्क डन इन दिस केस इज व्हाट, पी ई। ये क्वेश्चन आपका नीट के पेपर में 2006 में आया था। तो आप देखिए इसमें क्वेश्चन इजी हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बस इसमें आप ये फॉर्मूलेज ध्यान रखिए और इनको लगाना आना चाहिए। डायरेक्ट आपने तुक्के नहीं मार रहे हैं कि आप तुक्के मार रहे हैं, खासकर एग्जाम के लिए। क्लियर हुआ बच्चों? देखिए एक लास्ट न्यूमेरिकल है, अ गिवन चार्ज इज सिचुएटेड एट अ सर्टेन डिस्टेंस। कहाँ से? इलेक्ट्रिक डाइपोल से, और कहाँ रखा? एंड ऑन पोजीशन। तो पहले तो ये एंड ऑन पोजीशन पे ध्यान देना भाई, ये आपको याद होना चाहिए। जो भी नीट और जेईई की तैयारी कर रहा हो उनको पता है एंड ऑन पोजीशन हम किसको बोलते हैं, एक्सियल वाली कहानी को, एक्सियल लाइन को कहा जाता है, ठीक है ना। तो एक्सेल की अगर केस है तो ऑब्वियसली इसके फॉर्मूले आपको याद होंगे। तो फॉर्मूले जब आपको याद है तो इसमें बोला है कि एक चार्ज है, कहानी यहाँ देखिए भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल डायरेक्शन इस तरह से होती है उसकी, और इसी की लाइन को आगे कर दो तो यहाँ पर P पॉइंट था, याद आया थ्योरी। तो इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है। क्लियर है? बाकी थ्योरेटिकल आपको पता है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो हमें पता है, बट यहाँ पर उसने बोला कि ये इस डाइपोल से यहाँ पर जो चार्ज है, गिवन चार्ज, वो एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स। तो फोर्स कहाँ से आ गई, हमने तो फील्ड पढ़ा है। तो देखिए बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि हमारे पास जब भी फोर्स की बात करेंगे तो F इज इक्वल टू क्यू ई को याद करेंगे, याद आया? अब F इज इक्वल टू क्यू ई है, E कौन सा है हमारे पास, E इज द एक्सियल केस, और एक्सियल वाला फॉर्मूला हमें याद है तो उसको लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या था, 2p अपॉन r क्यूब। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स गिवन है। बोला है इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज डबल। अब बोल रहे हैं कि ये जो चार्ज यहाँ पर रखा है ना, मान लो यहाँ चार्ज क्यू रखा है तो इसको डबल कर दिया, मतलब डिस्टेंस कितना हो गया, 2r। तब हमारे पास फोर्स के फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ेगा? पहली बात तो ये है कि यहाँ पर चार्ज वही रहेगा, डाइपोल भी वैसा ही रहेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो इस पूरी कहानी में ना हमारा लिंक सिर्फ इस पे जाना चाहिए, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r क्यूब, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम आ जाते हैं कि हमारे पास अगर डिस्टेंस क्या कर दिया आपने, डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो डिस्टेंस अगर डबल किया तो आपके पास जो आंसर है, न्यू फोर्स मान लेते हैं F डैश। लिखने का तरीका क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P 2p अपॉन R डबल क्यूब। मतलब आपके पास मिल क्या रहा है, आप समझ रहे हो कि इस पूरी कहानी में अगर आप सॉल्व करें ना तो यही सारी चीज़ उधर भी पड़ी है, बस 2 की पावर क्यूब नहीं है। तो इस सारी की सारी वैल्यू को ना हम अगर लिखना चाहें तो बनेगा क्या, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, और ये वाला 2 है वो 1/8 बन जाएगा। रेस्ट अदर ये सारी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं। तो F डैश इज इक्वल टू F/8। हेंस हमारे पास फोर्स
कम हो जाएगी 1/8 टाइम्स जब डिस्टेंस बढ़ेगा। आप इसका रीज़न क्या है कि जैसे जैसे आप दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स कम होती है, इसलिए फोर्स कम आई। तो ये जो मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाया आज 3 से 4, तो ये सारे न्यूमेरिकल नीट और जेई के पेपर में इस तरह से ही आते हैं। तो आप इन वीडियोस को देखिए और इससे रिलेटेड अपने घर पे क्वेश्चन करिए। बाकी वाले जो लेक्चर आने वाले हैं उसमें भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, बट आप एक काम करिए कि इन वीडियोस को, क्वेश्चन को पॉज करके फिर आप खुद भी सॉल्व करो, तब ज़्यादा बेटर समझ आएगा। बाकी नीट और जेई के लिए बेस्ट ऑफ लक।